जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 5। अच्छा जी, अ, बच्चों फ्राइडे वाले दिन ना हम ज़रा मशवरा कर लेते हैं कि फ्राइडे वाले दिन में हमने क्लास का सीन क्या करना है। अब जुमा भी है, दरमियान में आएगा तो लाजमी बात है इंशाल्लाह हमने जुमा भी पढ़ना है, तो उसमें ज़रा थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं ज़रा। बच्चों अब 2-3 ऑप्शन सामने हैं, लेकिन खैर जो मशवरा तय आ गया होगा तो वही। लेकिन आपके सामने मैं 2-3 चीज़ें रख देता हूँ। एक ऑप्शन ये है 1 बजे क्लास छोड़ें, 1 बजे किसी मस्जिद में जुमा पढ़ाएं और 1:30 बजे दोबारा क्लास स्टार्ट कर ली जाए। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि सवा एक क्लास छोड़ें, कहीं जुमा पढ़ाएं मस्जिद में और 1:45 क्लास स्टार्ट कर दें। और तीसरा ऑप्शन जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर ये लग रहा है कि ये जो हमारे साथ ही मस्जिद है, हमारे जो मोहल्ले की मस्जिद है, हम उसमें जुमा पढ़ लें। एक 22-23 पे हम इंशाल्लाह क्लास छोड़ दें, 1:25 तक मैक्सिमम क्लास छोड़ दें बच्चों, और 1:45 बजे फिर हम इंशाल्लाह वापस आ जाएं, या 1:50 से 1:50 तक, ठीक है, 1:55 तक वापस आ जाएं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और फिर 2-2:30 बजे तक मैक्सिमम, 2:30 बजे तक क्लास कर लें, फिर क्या ख्याल है? क्योंकि आप लोगों को पता है जी, आप लोगों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जी हमने क्लासेस भी 5 दिन की हुई हैं, तो वो जुमे के बाद आधा आधा घंटा भी अगर मिस हो गया ना तो वो फिर मुनासिब नहीं है। क्या ख्याल है बच्चों? फिर ना वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। क्या ख्याल है बच्चों? मेरा ख्याल एग्री हो गया ये हमारा, कि हम इंशाल्लाह 1:25 तक क्लास छोड़ दिया करेंगे और फिर तसल्ली से जुमा पढ़ के हम 2 बजे तक नहीं 1:55 तक मैक्सिमम इंशाल्लाह इंशाल्लाह वापस आ जाया करेंगे, और फिर हम 2:30 बजे तक क्लास कंटिन्यू करेंगे। डन मेरे भाई? ये बेहतर है ना? देखो थोड़ी सी कुर्बानी करनी पड़ेगी, आगे 2 दिन छुट्टियां हैं और उन 2 दिनों में हमने अपना रिवाइज करना है सारा। मैंने आपको पहले दिन बड़ा डिटेल बताया था हमारा थॉट प्रोसेस क्या है 2 छुट्टियों के पीछे। मैं भी मेहनत कर लूंगा इंशाल्लाह, आपने जो पढ़ा होगा आप भी मेहनत कराएंगे। क्या ख्याल है बच्चों? डन हो गया? चलें अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन सीन हो गया। ऐसे मशवरे तय पाते हैं जी। आओ मेरे भाई इधर। अब बच्चों हमने क्या कर, जी जी जाए, जी 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 जल्दी जल्दी भाग के जाएं जी। अच्छा जी बच्चों, कल हमने ना डेप्रिसिएशन पे जरा गुफ्तगू की थी, याद है आपको? अच्छा आज हम बच्चों स्टार्ट करते हैं जी IS-16। कल हमने खैर स्टार्ट कर दिया था IS-16। बच्चों कल आपको याद है जी हमने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे बात करना स्टार्ट की थी, याद है आपको? याद है? ले जी, मेथड्स ऑफ, अनवर भाई आपके जिम्मे एक काम लगाया लेकिन वो भी तुमसे नहीं होता। जी जी, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हम ना बच्चे एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? डेप्रिसिएशन, बोलो बच्चों कितने मेथड्स हैं? 4 बताए थे, 3 मैंने तो बताए नहीं है। कौन बता के देता है तुम्हें ये बातें? कितने मेथड्स हैं बच्चों, बोलो बोलो ना। जी जी मिल गया जी। चलें, 4 मेथड अभी जो हमने डिस्कस करने हैं। पहला बताओ बच्चों कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा बच्चों? दूसरा है बच्चों रेड्यूसिंग बैलेंस, और क्या बच्चों? मेथड। डन बच्चों। तीसरा मोहतरम है यूजेज मेथड। क्या बच्चों? इसे कुछ बच्चे पढ़ के आए होंगे, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका सही नाम जो है ना यूजेज मेथड है। और आखिरी बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस तरह भी कहते हैं कुछ लोग, कहते हैं ना। आखिरी क्या बच्चों? सम ऑफ डिजिट मेथड।
ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, 4 सम ऑफ डिजिट्स। ओके बच्चों, और ठीक है ना खटुओ? अच्छा अच्छा, अब मैं इसके ना क्या करूंगा बच्चों, इधर देखो जरा गौर से। मैं क्या करूंगा, मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों। क्या लिख रहा हूं बच्चों? स्ट्रेट लाइन के अंदर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा ना, वो कैसे आएगा, जरा तवज्जो फरमाएं। कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। ओके बच्चों, और डन है। एक ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला मुलाहिजा फरमाएं, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। इसमें से ना बच्चों कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट नहीं करना आपने। क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर क्या लगेगा बच्चों? एक तीसरा फॉर्मूला भी मुलाहिजा फरमाएं, ये भी इस्तेमाल होगा, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है जरा बताएं? बची हुई अमाउंट। आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं। देखो कोई भी फॉर्मूला है ना, उसके पीछे उसकी क्या है लॉजिक है, जरा सुनिएगा। अभी लिखना बंद करो, जरा सुन लो बच्चों। एक एसेट है बच्चों, उसकी कॉस्ट है जी 10 रुपए। कितनी बच्चों? या इसको भी छोड़ें, अब्बा जी ने आपको 10 रुपए दिए, उन्होंने कहा जी उकाड़ा वाले भाई के रोजाना 2 रुपए आपने एक्सपेंस आउट करने हैं। कितने? अच्छा, अब जरा सुनना गौर से। आपके पास दिन कितने हैं? 5। कितने हैं बच्चों? 10 डिवाइडेड बाय 5 दिन कितना बना? 2 रुपए। एक दिन का एक्सपेंस कितना बना? मिसाल दे रहा हूं ना, 2 रुपए। अच्छा जी, अगर आपने फॉर्मूला लगाना है ये वाला टोटल, तो डिवाइड भी करेंगे किससे? टोटल। 10 रुपए टोटल, कितने दिनों में? 5 दिन। तो जवाब कितना आएगा? 2 रुपए। ये इस फॉर्मूला पे आए जरा। एक दिन गुजरने के बाद, एक दिन गुजरने के बाद बच्चों अब कितने बचे? 8 बचे ना बच्चों? कितने बचे? नंबर ऑफ डेज कितने बचे? इधर 8 में से 8 को डिवाइड 5 से नहीं कर सकते आप। 8 को किससे डिवाइड करना है? फिर 2 रुपए जवाब आएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? बिल्कुल इसी तरह बच्चों, इसी तरह मेरे भाई इधर है जी कॉस्ट। कॉस्ट है मिसाल के तौर पे एसेट की जी 1 लाख। कितनी बच्चों? रेसिडुअल वैल्यू है 0 कर लें, लाइफ है जी 5 साल, तो 1 साल का एक्सपेंस कितना है? 20,000। 1 साल गुजरने के बाद बच्चों वो एसेट मेरे पास अब कितने का पड़ा हुआ है? अब मैं 5 से डिवाइड करूंगा 4 से। बिल्कुल इसी तरह इधर आए बच्चों, और इधर आप लिखेंगे टोटल यूजफुल लाइफ नहीं लिख सकते, बल्कि क्या लिखेंगे? ये बची हुई अमाउंट है। बुक वैल्यू क्या कहते हैं बच्चों? डिवाइड करेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओके बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ आई है सर? ओके डन। ओके बच्चों डन। चलें अब आप नोट करें, ये बड़ी अहम बातें आज होने लगी हैं, जरा गौर से सुननी है आपने। ओके तैमूर भाई वो करवा लें हैं शाहजी से। अगर आप नोट कर लें तो फिर लेट मी नो। भाई आज नए आए हैं ये, हाँ ना? पिछले लेक्चर मेरा चांद कवर कर लो ना। कर लिए? अच्छा अच्छा, कहता ठीक है, मैंने कर लिए जी। चलो आगे चलूं जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आए बच्चों। किस में आए? इसमें जरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखते हैं कैसे आएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये इसमें आएगा बच्चों बुक वैल्यू, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा बच्चों बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या बच्चों? इधर बुक वैल्यू के साथ आपने रेट को मल्टीप्लाई करना है। डन बच्चों?
डन है बच्चों? बात समझ आती है बच्चों आपको? इधर तक बात समझ आई आपको? बुक वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? रेट से। डन? डन? इधर कॉस्ट से नहीं करना। वो ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बुक वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या कांस्टेंट डिक्रीज? तो अगर डेटा सेम है तो किस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा? शाबाश। अगर डेटा सेम है तो किस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा? हेलो, बोलो ना मेरे भाई। जारी सी बात है यार, उधर कॉस्ट पे रेट लग रहा है, इधर बुक वैल्यू पे लग रहा है, तो बुक वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होनी है, तो इसमें कम होगा ना। वो ठीक है। अच्छा, आगे चलो। नोट कर लिया? जी। अब बच्चों रेट कैसे निकालना है जरा सुन लें। रेट कैसे निकालना है? रेट, इस पे गुफ्तगू होने लगी है। किस पे बच्चों? ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, रेट। स्ट्रेट लाइन में कैसे रेट निकालना है बच्चों, और बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे? जरा गौर से सुनना बच्चों। सर जी, रेट के दो फॉर्मूला, एक है असल वाला फॉर्मूला रेट का, दो फॉर्मूलाज जी। स्ट्रेट लाइन मेथड में जरा रेट देखें बच्चों। फॉर्मूला है बच्चों रेट का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। जिधर लफ्ज लिखा होगा इसका मतलब क्या है? टोटल यूजफुल लाइफ। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये मैं लिख भी दे, टोटल यूजफुल लाइफ। क्या बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं आपके? नहीं? क्या बात समझ आ रही है आपको? 1 मिनट दीजिएगा, फिर नोट कर लेना। 1 मिनट दे दें बस। दूसरा फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में बच्चों, इधर देखो, इधर अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 है, क्या है? तो बच्चों इधर देखो, कॉस्ट जितनी भी है, मिसाल के तौर पे 10,000, नीचे भी 10,000 आ जाएगा। 10,000 से कटेगा तो 1 आएगा ना, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो 1 माइनस 0 1, ऊपर भी कुछ नहीं, अब नीचे भी कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। तो शॉर्टकट बनेगा 1 ओवर यूजफुल लाइफ, और 1 ओवर ओके बच्चों, ये कब अप्लाई होगा और ये कब अप्लाई होगा, जरा गौर से सुन लीजिए। व्हेन, बल्कि ऊपर लिखता हूं, व्हेन, ये कब अप्लाई होगा ये वाला? व्हेन इज गिवन इन, ओके बच्चों। और ये वाला कब अप्लाई होगा? व्हेन रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट यानी रेजिडुअल वैल्यू 0 है। सही है ना? चले नोट करो। शाबाश शाबाश, नोट करें जल्दी। ठीक है मोहतरम? ठीक है बच्चों? और ठीक है? ओए बोलो तो सही। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे? नहीं समझे ना? जी। डन? डन है बच्चों? आगे चलो। ओए बोलो तो सही। अच्छा, इधर जी, इधर इधर बच्चों, इधर आप मेरे मासूम दोस्तों, इधर आओ जी। इधर ये रेट इधर किस तरह निकलेगा, जरा सुन लें।
इधर रेट आएगा बच्चों 1 माइनस एन एन क्या है बच्चों, इधर जरा गौर से सुनना, एन है इधर यूजफुल लाइफ। क्या है बच्चों इधर, क्या बात समझे हैं बच्चों की नहीं, क्या बात समझे हैं, इधर तक बात समझ आई बच्चों, इधर तक बात समझ आई, ठीक है नोट कर लें। ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट है ना, अभी इसको इसकी एग्जांपल करते हैं ना अभी एक इंशाल्लाह, ओए अभी इसकी एग्जांपल करते हैं बच्चों। बच्चों फिर कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, आपने क्या सोचा फिर इस बारे में, ना कर बच्चों, क्या सोचा आपने इन 2 छुट्टियों में क्या करना है, जी जी समझ नहीं आई, जोक ऑफ द डे, जी बच्चों आप सीरियस हैं, ठीक है इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह जी। जो जिनके पेपर हो रहे हैं पीआरसी वालों, जब मंडे वाले दिन तुमने आना है ना तो लेक्चर लेके आना, वरना एक चांटा इधर एक चांटा इधर, जी लेक्चर्स लेके आइएगा सारे। वैसे जिन बच्चों ने ये पढ़ी हुई हैं बातें शायद अभी ताज़ा ताज़ा उनको तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम अपनी बेस सही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखो बच्चों, आप एक एग्जाम्पल लिखो, आप एक एग्जाम्पल लिखो बच्चों, एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो ना, लिखो बच्चों एग्जाम्पल लिखो। ये एग्जाम्पल ना दोनों के लिए है, देखो मैं जब एरो लगाऊंगा ना ऐसे तो आपने समझ जाना है, फिर जब मैं ये एरो लगा रहा हूं ना, ये डिब्बा सा बना रहा हूं, ये इसका मतलब है बच्चों ये किस किस के लिए है, दोनों के लिए, ये मतलब ये दोनों को मर्ज किया ना मैंने, दोनों को, कौन से दोनों बच्चों, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग। लिखें जी एग्जाम्पल लिखें जी, एग्जाम्पल जी लिखें जी, कॉस्ट क्या लिखें बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू, फाइव ईयर्स, रिक्वायरमेंट कैलकुलेट रेट इन बोथ, बोलो इन बोथ SLM एंड, चलो बच्चों रेट कैलकुलेट करो, रेट कैलकुलेट करो बच्चों जी। आवाज ही नहीं आ रही कसम से, अभी इधर उधर की बात करें ऐसे सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। अभी इधर उधर की बात करें ना कोई, इफाम इफाम इफाम, ऐसे ही है ना, सारे ऐसे मजे से बात सुनेंगे सारे काम छोड़ के जी। बच्चे पढ़ने को दिल करते हैं, नहीं नहीं करता, ये कौन है वैसे, इफाम किस चीज को करता है, पढ़ने, नहीं तो बताओ, मैंने कहा फिर देखें जरा जी। रेट जी स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे निकलेगा चांद, यहां पे रेसिडुअल वैल्यू गिवन है तो बच्चों ये बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा जी, कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करें बच्चों जी। 75,000 में से कितना माइनस करूं मैं, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ऐसे गोंगलू पाए गए हैं वो करेंगे जी डिवाइडेड बाय 5, वो डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। डेप्रिसिएशन पूछी है आपसे किसी ने,
आपसे रेट पूछा है, मल्टीप्लाई बाय हाँ जी। ओके बच्चों, ये रेट किस में आया बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट आया। किस में आया बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन। जी दोबारा फिर रेट निकालो, बच्चों। हाँ जी, रेट निकालो, RBM जी। 1 माइनस, इधर देखो, 1 माइनस n कितना है? रेजिडुअल वैल्यू। सर अगर रेजिडुअल वैल्यू ना हुई और रेट निकाल कभी तो अच्छी बात कर लीजिए करो। जी जी कितना आया? ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या बात समझ आती है आपको? क्या बात समझ आई है? दोनों मेथड्स में रेट आ गया निकालना बच्चों? देख लें, दोनों मेथड्स में रेट निकालना आ गया है आपको या नहीं? ठीक है, वो ठीक है। अच्छा भाई, ओके कि मसला मसला तो नहीं? चलो जी आगे चलो। आप थोड़ी लॉजिकल बात करने लगे हैं, कर लें, देखी जाएगी। आओ बच्चों इधर, मैं कहता हूं मुझे ना 2 साल गुजरने के बाद रेट चाहिए। कितने साल गुजरने के बाद रेट चाहिए? आप क्या करो बताएं। 2 साल कॉस्ट लगेगी, खुद बताओ भाई। हमेशा याद रखें, जब साल गुजर गए, ये रेट जो निकला ना, इनिशियल रेट निकला है क्या बच्चों? शुरू में ये रेट निकाला आपने, 2 साल गुजर गए बच्चों। अब आपने कॉस्ट की जगह किसको रिप्लेस करना है? बुक वैल्यू को। और लाइफ की जगह रिमेनिंग लाइफ। अभी मैं आपको समझा के आया हूं। ये क्वेश्चन है मेसोपोटामिया, 18 नंबर का सवाल आया हुआ है IS 16 में, बाकी स्टैंडर्ड मिक्स किए हैं। उस बड़े सवाल के अंदर ये ट्रीटमेंट, इस तरह की बातें वो पूछ लेता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बातें जो अभी की जा रही है ना, ये कोई ऐसे नहीं है कि बिला वजह में आपको बच्चों इसका कहीं ना कहीं लिंक है। आप मेरा चांस जितना अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उतनी आसानी के साथ कंफर्टेबल होकर चीजों को सीखेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं बच्चों? अब सुनो मेरी बात, बच्चों मेरी बात सुनो। मैं कहता हूं जी, इनिशियली अगर मैंने रेट लगाना है तो हमेशा कॉस्ट का इस्तेमाल करूंगा और यूजफुल लाइफ का। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। रेजिडुअल वैल्यू तो चलो यही है, 2 साल गुजरने के बाद जितनी बुक वैल्यू है वो आ जाएगी। इधर भी बुक वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई पे 5 नहीं आएगा, 3 आएगा ना। इधर इधर कॉस्ट की जगह क्या आएगा? इधर 5 की जगह। चलो नोट लिखो, एक नोट, बड़ी अहम बात है ये आप समझ नहीं रहे अभी इस बात का, इस बात की गहराई को नहीं आप समझ पा रहे। समझ गए? चलो फिर ठीक है। मैं खट्टू, ये मैंने ITA में भी समझाई थी, बेवकूफ, अब समझाया तू जी। नोट नोट लिखे नोट। अगर कुछ साल गुजरने के बाद रेट निकालना है, अगर अरसा गुजरने के बाद रेट निकालना है तो हम सुनो सुनो, तो हम कॉस्ट को बुक वैल्यू एंड यूजफुल
टोटल कर लो, एंड टोटल यूजफुल लाइफ को रिमेनिंग लाइफ से रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? ओके ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? नहीं समझे ना? वो समझ गए हो बच्चे? फिर थोड़ा जज्बे के साथ बोलो ना। क्या जी समझ गए? समझ गए बच्चों? थोड़ा थोड़ा जज्बा नजर आए ना ये थोड़ा जज्बे के साथ जरा थोड़ा पता चले यार कि मतलब माशाल्लाह ऐसे। जी कितनी क्लासेस ले ली हैं आपने अभी तक? 3? ये तीसरी है। ओहो, एक दिन ये तीसरी क्लास है, तुम्हारी चौथी है। 2 ऑनलाइन लेक्चर लेके आए हो जी। अच्छा इधर 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 जी, इधर इधर बच्चों इधर। अगर कुछ अर्सा गुजरने के बाद रेट निकालना है तो हम बीवी को नहीं, हम कॉस पहले है, ये पहले है, हम कॉस को बीवी एंड टोटल यूजफुल लाइफ को, ये ना ऐसे एरो ऐसे जा रहा है ऐसे। ओके, टोटल यूजफुल लाइफ को रिमेनिंग लाइफ से क्या कर देंगे? ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों? एनी प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है चांद? ओके चलो आगे आओ। एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गौर से सुनना, गौर से। अब कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं बच्चों आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ accumulated depreciation and book value। जी ओए होए होए, अब ओए होए होए नहीं आते, अब बंद हो गए ना वो स्नैक्स भी होते हैं जी। कॉन्सेप्ट ऑफ accumulated depreciation and book value जी। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। इधर देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, फार्मूला कुछ नहीं होता, उसके पीछे लॉजिक समझा करो। ये क्या है, ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, ये लॉजिक क्या है, हिकमत क्या है इसके पीछे। बच्चों मैं आपसे कहूं ना, बुक वैल्यू क्या है, आपने सादा बात, आपने कहना सर कॉस्ट में से जितना एसेट आज तक डेप्रिशिएट हो गया माइनस करें, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। सिंपल यही है ना। इसी को फॉर्मूला बनाओ फॉर्मूला खुद। कॉस्ट माइनस, मजाल है इधर से आवाज आए, कॉस्ट माइनस ये कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट माइनस किसके बराबर मेरे भाई? अच्छा डेप्रिशिएबल अमाउंट ना को, डेप्रिशिएबल अमाउंट सही नहीं है। डेप्रिशिएबल अमाउंट तो मेरे भाई देखो ना, वो तो हमने पढ़ा था एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर है। सही, आपने कहा ना कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यार देखें ये बुक वैल्यू के बराबर है। एक साल गुजरने के बाद हमने कहा था एसेट हमारा 20,000 का डेप्रिशिएट होगा, 100,000 का एसेट है, 80,000 पे पड़ा होगा, फिर 20,000 माइनस करें, अब 60 पे पड़ा होगा। समझ रहे बात? अभी करते हैं क्वेश्चन। इधर आओ बच्चों, इधर आओ बच्चों, इधर आओ इधर जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताओ। ओए बोलो निशयो बोलो। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो यार, वो डेप्रिसिएशन क्या है ये। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब मेरी बात सुनो, और बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी, बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस, अगर आपके पास कोई एक दूसरी चीज आ जाएगी, डन डन डन। ओके बच्चों, अच्छा अब एक बात बताऊं आपको, ठीक है? देख लें, बता दूं अनवर, किसी को बताओगे तो नहीं? बता दूंगा। अभी भी छोटे वो हरकतें मेरी छोटे जो होता था तब वही है सेम जी। इधर देखो बच्चों, इधर घर की बातें घर में रखा करो, बाहर नहीं है। मम्मा पापा में लड़ाई हुई तो मम्मा ने ये कहा, पापा ने ये घर की बातें घर में रही तो अच्छी लगती हैं जी।
इधर देखो, इधर बच्चों इधर देखो, आदत चेंज करो, इधर देखें बच्चों, अब जरा गौर से सुनना मेरे भाई। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, मेथड कौन सा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। आपको डेटा दिया हुआ है जो आपने 1 साल के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना। अगर 2 सालों की आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठी निकालनी है तो मैं आपसे कहूंगा जो 1 साल के लिए फॉर्मूला है, जो जवाब है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अगर 3 साल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, 1 साल का जवाब आ गया डेप्रिसिएशन का। वो कहता है मुझे 2 सालों की इकट्ठी निकाल के दो, या वो कहता है 2 सालों के बाद बुक वैल्यू कितनी है, तो जाहिर सी बात है 2 सालों की डेप्रिसिएशन निकाल लो ना, वो कॉस्ट में से माइनस करो, बुक वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? फॉर्मूला वही 1 साल वाला इस्तेमाल होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरे चांद बात समझ पा रहे हैं? अच्छा चलो इधर आओ, इधर आओ, चलें जी क्वेश्चन लिखें। ये स्ट्रेट लाइन मेथड में करना है हमने। किस में करना है बच्चों जी? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू ही है ना ये जी। कॉस्ट है बच्चों 1 लाख, कितनी बच्चों? अच्छा 1 लाख नहीं मैं करता, 75,000 नहीं करते हैं, कितनी बच्चों जी? बच्चों रेजिडुअल वैल्यू है, आरवी का मतलब रेजिडुअल, कितनी थी? 10,000 थी। वो सही है। यूजफुल लाइफ कितनी थी? ओके बच्चों, ओ ठीक है। रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कैलकुलेट। अच्छा इधर मैं तारीख बता दूं, डेट क्या थी? कॉस्ट ऑन, इसका मतलब है एसेट कब खरीदा था? 1 जनवरी 21 पर, ठीक है? ठीक है। कैलकुलेट बोलो, कैलकुलेट बोलो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू एज एट, या जो भी लिखना है, 31 दिसंबर 2023। चलें बताएं बच्चों कितने साल गुजरे? 21, 22, ये तो 3 साल गुजर गए, तो कोई बात नहीं। बताएं जी जल्दी बताएं, शाबाश। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं कितनी चांद? 1 मिनट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, ये पहले 1 साल वाला फॉर्मूला बताओ बच्चों। 75,000 माइनस 10,000 है, डिवाइडेड बाय 5। ये तो 1 साल का जवाब है। कितने साल गुजर गए? जवाब बताओ बच्चों। ओके ओके बच्चों, और ठीक है। नेक्स्ट बुक वैल्यू बताओ, बुक वैल्यू बताओ ना। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट कितनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू बताओ। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? देख लो, क्या आप बात समझ पा रहे हैं? हैं डन 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 ब्रो जी। ओके बच्चों, ओ ठीक है, ओ ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने किस में काम किया? स्ट्रेट लाइन। अब मैंने यही काम करना है किस में? अच्छा ये दोनों मेथड्स में है। अब यही काम मैंने करना है जी। इधर लिखता हूं बोथ मेथड्स। किस में बच्चों? बोथ मेथड्स में। किस में? ये आपने बोथ मेथड्स में निकालनी है, ठीक है बच्चों? अच्छा अब पहले मैंने किसका सोल्यूशन किया बताओ? अच्छा जी ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्या है बच्चों?
अब मैं सोल्यूशन करने लगा हूं किसमें, आप सुनना जरा गौर से बच्चों। याद रखना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बच्चों जो हम शॉर्टकट लगाएंगे वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे नहीं लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का एक्सपेंस क्या है बच्चों, सेम है। लिहाजा हमने ऐसे फॉर्मूला लगाया जी और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल ली। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शॉर्टकट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर फिर क्या होगा, हमने आईटीए में एक फॉर्मूला शॉर्टकट सीखा था जी। अच्छा सब बच्चे चले सुन लें, सब बच्चे सुन लें। एक शॉर्टकट होता है बच्चों, एक शॉर्टकट होता है बच्चों, इधर सुनना बच्चों, इधर सुनना, इधर सुनना। वो तो मैं इनका टेस्ट ले रहा था, ये जो आईटीए वाले मेरे स्टूडेंट है कि इन खटुओं को आता है कि नहीं आता जी। इधर देखो बच्चों, एक शॉर्टकट है, क्या है बच्चों, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है, वो हम अगर लगा देना बुक वैल्यू, वो अगर हम लगा देना तो हमारी बुक वैल्यू निकल आती है। क्या निकल आती है बच्चों, वो शॉर्टकट किया। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, बुक वैल्यू मुझे कितने साल गुजरने के बाद चाहिए, 3 साल ना, ये शॉर्टकट है, ये देखना, कॉस्ट इनटू एन, माइनस एन नहीं, एन इधर क्या है बच्चों, एन है इधर जितने साल गुजर गए, कितने साल गुजरे, एन है इधर नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड, जितने साल गुजर गए, जितने साल गुजर गए। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओ ठीक है, जितने साल गुजर गए, डन। ओ ठीक, बोलो तो सही, ठीक है। अच्छा जरा मुतवज्जे हो जाए बच्चों प्लीज, कॉस्ट बताओ कितनी है, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं बताया था मैंने, अच्छा इसका रेट निकला तो था, इसका रेट हमने ऊपर निकाला तो था, सेम क्वेश्चन है, कितना था, इसको ऐसे तोड़ के लिखना है, ठीक है, ठीक है ना, बस सही है, ये 3 कर लो, बस आगे ना जाओ। एन कितना है, 3 जी। बताओ बच्चों, बुक वैल्यू आ गई आपके पास फौरन, ये आपके पास तीसरे साल के बाद वाली क्या आ गई है बच्चों, बताएं, 22, ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे। ये शॉर्टकट आपने याद रखना है, इतना इस्तेमाल हमने करना है, इंशाल्लाह आप बड़े सवालों में ऐसे ऐसे फिर बुक वैल्यू निकाल लिया करेंगे। डन है बच्चों, डन है बच्चों, डन है जी, और डन है जी, और ठीक है मोहतरम। अच्छा क्या मेरी बात समझ पाए हैं कि नहीं, चलो अब मुझे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो जी। कॉस्ट कितनी है, 75,000, और बुक वैल्यू कितनी है बच्चों, आप बात समझ नहीं रहे, हमें बड़े सवालों में कहीं बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहीं हमें बोलो एक्यूमुलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए जी कितना, 52, ओके ओके, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, ओए अल्लाह के बंदो आप मेरी बात नहीं समझ रहे, बच्चों समझ गए हो, नहीं समझे, समझ गए, और समझ गए हो, देख लो, चलो एग्जाम्पल लिखो, हाँ हाँ लिखो लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो जी। कोई सवाल है, आंसर बच्चे इधर देखो ना, 75,000 1 में से 0.3 एज इट इज यही करना है, 0.33 लिखें, यानी 0.67 हो गया ना ये हैं, ठीक है चलें जी। छोटे छोटे मसलों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं जी। ओके ओके, लिखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो बच्चों। अच्छा ये ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लिखें,
मैं नहीं लिख रहा, खुद लिख लेना, इधर नहीं मैं लिख रहा जी। कॉस्ट है बच्चों, कॉस्ट है, जरा ज्यादा अमाउंट करें, आज देखी जाएगी, आज जरा अमाउंट ज्यादा कर लें, देखी जाती। लिखो जी 1.5 लाख रुपया, लिखो जी 150,000 कॉस्ट, कॉस्ट है जी 150,000। कॉस्ट कितनी है गुड्डू? 150,000। आगे लिखो बच्चों, आगे लिखो बच्चों, डेप्रीसिएशन का रेट है 20%। डेप्रीसिएशन का रेट कितना बच्चों? 20%। कितना बच्चों? अच्छा, बुक वैल्यू निकालें चौथे साल के एंड पे, बुक वैल्यू निकालने जी चौथे साल के एंड पे जी। जी जी जी, ईयर 4 के एंड पे बुक वैल्यू बता दें। N4 होगा ना, 6144 जी, ठीक है, 61 आ गया बच्चों, 6144 सबका आ गया जी। आपने क्या किया, कॉस्ट लिखी 150,000, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का रेट कितना है 20%, तो 1 में से 20% माइनस करो, फॉर्म कितना आया 80%, इतना ही आया ना। एन कितना रखा आपने, आ गया बच्चों जवाब, आपका आ गया जवाब, आ गया 6144 सबका आ गया बच्चों। ये जो एंड पे बैठे हैं बच्चों, ओके सब बच्चे ओके, चलें डन भाईजान। ये केपीके से है ना भाई, ये वाले केपीके से हो ना? हाँ आप भी ये है ना जी, ओके। आला तालीम के लिए आप माशाल्लाह इधर आए हो जी। 6144 तलहा का कह रहा है मैं भी केपीके से, अच्छा वो तो ये है, ओके बच्चों, इधर तक बातें समझ आ गई, इधर तक बातें समझ आई हैं आपको? अच्छा अब एक बात तो बताओ मुझे, बता दोगे? देख लो सही है। अच्छा ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बच्चों? क्या आप मुझे इस फॉर्मूला को सामने रखते हुए, ये फॉर्मूला है, बुक वैल्यू आपको दी हुई है, कॉस्ट निकाल दोगे इस फॉर्मूला को सामने रखते हुए? कैसे कैसे? कैलकुलेटर का कमाल होगा। चलो इस तरह करो, ये है आपके पास क्या, बुक वैल्यू 222557 बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू को रखो इधर, बुक वैल्यू ये जो कॉस्ट है x है, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन और n, ये देखो इस तरह होगा, ये पता होना चाहिए, आगे इस्तेमाल करने हैं हमने शॉर्टकट्स ये जी। इधर देखो, इधर गुड्डू इधर देखो, इधर मैं कहता हूं जी मैंने क्या निकालनी है, बुक वैल्यू से कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों? अच्छा ये फॉर्मूला है जी मेरे पास, ये मेरे पास कैसे आया बच्चों? ये है जी बुक वैल्यू 22 जी, कॉस्ट कितनी पता नहीं, बुक वैल्यू कितनी, अच्छा ये कितना है, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना, 0.67 कर दूं, और ये तीसरे साल के एंड पे थी ना। चलें इसको इधर गया मैंने क्या किया, चलें कॉस्ट बता दें, 74,999 का मतलब 75,000 डी अप्रोक्स, क्या बच्चों? डन बच्चों, ठीक है चांद, सही है ना? मजा आया भाई, मुस्कुरा रहे हैं, है ना? जादू हो गया जी, जादू नहीं हुआ बच्चे, वो ठीक है बच्चे, जब आपकी लॉजिक्स क्लियर होती है ना, फिर आप ऐसे क्वेश्चन से खेलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। और ठीक है मेरे भाई, अच्छा आगे चलें बच्चों, ओए आगे चलें, आप थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं हम किस पे, यूजेज मेथड पे, किस पे बच्चों? और ठीक है
इसकी तो हमने इची पिची कर ली है ना, अब यूजेज मेथड पे आ जाएं, यूजेज मेथड पे थोड़ा सा आ जाएं बच्चों जी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यूजेज मेथड, क्या बच्चों? यूजेज मेथड, ये मेथड क्या कहते हैं? ये मेथड कहता है जितना आपने एसेट को इस्तेमाल करना है बस उतनी उसकी क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन है, उतनी क्या है बच्चों? आप इधर देखें बच्चों, इसका फॉर्मूला कॉस्ट माइनस क्या बच्चों? टोटल इधर जो टोटल यूजफुल लाइफ है ना, मेरी बात गौर से सुने, ये या तो यूनिट्स में होगी, मतलब इधर क्या है, इधर क्या है? यूजेज, 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 ये सालों में नहीं होगी, या ऑर्स में होगी, या किस में होगी बच्चों? यूनिट्स में होगी, या फिर किस में होगी? नॉर्मली ऑर्स में होगी। क्या मेरी बात समझे? बात समझे हैं? केजी इस तरह करके कुछ होगा, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, इधर देखना बच्चों, टोटल यूजेज ड्यूरिंग द ईयर। ओके बच्चों, और बात समझे हैं कि नहीं समझे? बात समझे हो? टोटल यूजेज ड्यूरिंग द, बोलो शाबाश, ईयर। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं? समझ रहे हो खटुओ? वो सही है। एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं बच्चों में, एग्जाम्पल, एक एसेट है बच्चों, उसकी कॉस्ट है जी 5 लाख। हा कितनी आज देखी जाएगी, मैं आज कह रहा हूं आज देख लेते हैं जी, बड़ी बड़ी जी 5 लाख बच्चों। रेजिडुअल वैल्यू है जी उसकी, बता यार दिल खोल लो, आज कितनी? 10 लाख। अबे जाहिल, ये रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा हो सकती है कॉस्ट से जी। अच्छा नॉर्मली नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती, ये ना कि कल को कोई सर्च करके आया कि सर जी एक केस में होती है, नॉर्मली, एक्सेप्शंस नहीं मैं पढ़ा रहा, इधर नॉर्मल बातें पढ़ा रहा हूं जी। कितनी करें? 1 लाख, चलें 50,000 कर लें जी, 50,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों हैं जी, बोल बोल, तुम भी बोलो ना यार जी, तुम्हारी भी क्लास है यार। कॉस्ट रेसिडुअल वैल्यू, दो बातें मैंने लिख दी। मैं कहता हूं टोटल प्रोडक्शन या टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ड्यूरिंग इट्स लाइफ, ड्यूरिंग इट्स इज रुपीज, रुपीज नहीं होता बच्चों, $20,000। कितना बच्चों जी? चलो बच्चों रिक्वायरमेंट बताओ मुझे, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, चले बताएं जी। हाँ जी बताएं डेप्रिसिएशन जी। 5 लाख, ये 3 दफा तो नहीं, एक ही दफा है 5 लाख जी। माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय 20,000 है। ये क्या हुआ? ये डेप्रिसिएशन आ गई। ये क्या हुआ? ये डेप्रिसिएशन आ गई? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आया है रेट। क्या आया है? ये आया है बच्चों आपके पास रेट, रुपीज में आएगा रेट। किस में आएगा? अब ये आया है पर यूनिट या पर और रेट। क्या मेरी बात समझे आप? खैर हमारे क्वेश्चन में क्वांटिटी यूनिट्स में है। एक मशीन ने अपनी लाइफ में टोटल यूनिट्स बनाने कितने हैं बताओ, बताओ बच्चों। 20,000 ना, 20,000 कितने बच्चों? ये तो आ गया एक यूनिट, एक यूनिट की डेप्रिसिएशन है ये टोटल। ये डेप्रिसिएशन पर यूनिट क्या है बच्चों?
जी मैं कहता हूं हमारे वाले साल में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन आवर ईयर क्या बच्चों इज 5000 कितना बच्चों? चलो बताओ जी हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन कितनी? 1125 112500 ओके डन बच्चों ठीक है चांद ओए ओके है ओके ओके डन 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 जी एग्जाम्पल अलबर क्या कह रहे हैं ऐसे क्या कर रहे हैं ऐसे क्या कर रहे हैं बता ऐसे क्या किया तुमने मुझे बताओ मुझे इशारा समझाओ ये क्या किया क्या कह रहे हैं तंग कर रहे हैं तुम्हें शरीफ बंदे को क्यों तंग कर रहे हो जी शर्म करो जी एग्जाम्पल चलो बच्चों चलो हाँ जी ले जी नोट कर लें जी नोट कर लें ओ ठीक है चले नहीं बस ठीक हो गया बच्चों नोट कर लो ना कर तो कर लिया नोट जी एग्जाम्पल continuing from this example continuing from the previous example continuing from the previous example calculate accumulated depreciation and बोलो book value at the end of year 3 क्या अब वो कोई भी हो सकता है बच्चों अच्छा ईयर 3 ठीक है बच्चों आगे फुल स्टॉप लगाएं और आगे लिखें टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड in these 3 years are 12,000 चले नहीं जल्दी करें शाबाश जवाब बताएं अब ना हाँ की आवाज आ रही है ना की जी जी बच्चों जी कितने टोटल यूनिट्स हैं क्या टोटल यूनिट्स कितने हैं ये तो 1 यूनिट की आई ना डेप्रिसिएशन
तो टोटल कितने आज तक इस्तेमाल हुए? चले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें। क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? चले मुझे बुक वैल्यू बता दें। माइनस 2,30,000। अच्छा आंस बता रहे हो तुम जी। आंसर को आंस कहते हैं बच्चे आजकल जी। जी ठीक है। अच्छा जी, वो तो दूर दूर रहता है आजकल यार। जी ठीक है, इधर तक ओके है बच्चों? इधर तक ओके है बच्चों? भाई मेरे साथ हो ना, या मेरे साथ भी मैं ही हूं भाईजान? साथ हो बच्चों, साथ हो जी। साथ साथ रहना, आगे पीछे नहीं होना। ये जो दिमाग में चीजें आ रही है ना, वो क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या बनेगा, आज की स्ट्रीकिंग भी भेजी मैंने, ये क्या उसका, आज मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगानी है, आज स्टेटस भी, ये पता नहीं क्या क्या बच्चे सोचते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए टाइम निकाल लेना कोई आधा घंटा आप लोग, लेकिन अभी ना सोचो इसको, वो इसके लिए सेपरेट टाइम रखो अपना। ठीक है, इन चीजों को ना इधर आने दो अभी। सही है जी, चलें। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों? ओके भाईजान मोहतरम, ओके बच्चों, डन नहीं देता, कोई मसला तो नहीं? डन, देख लो। अच्छा एजाज भाई पार्ट बना लीजिएगा। अच्छा एक मिनट जरा मेरी बात सुने यार, आज ना, आज जुमे के बाद नहीं मैंने क्लास करनी, ठीक है, मेरी कमर का मसला है जरा, तो डॉक्टर से सेशन है मेरा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जुमे के बाद क्लास करें। बहुत खुश हो गए हैं बच्चे माशाल्लाह। ये हर जुमे वाली बात, ये हर जुमे ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ इसमें ऐसे है, वरना मैंने आपको बता दिया 2 बजे से 1:55 से लेके या 1:50 से लेके फिर 2:30 बजे तक इंशाल्लाह हमारी क्लास चला करेगी। ठीक है, 1:25 पे हम छोड़ दिया करेंगे, आज बस फिर 1:25 तक की क्लास होगी। ये सिर्फ इस जुमे के लिए, अगली दफा खबरदार किसी की आवाज भी चूं चां की भी आई जी। अच्छा जी नेक्स्ट, जी बना देंगे।